हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आपको यहाँ पे उत्तराखंड की परीक्षा वाली सीरीज कंप्लीट कर रहा था, जिसके अंतर्गत हम ये तीसरे अध्याय में पहुँच चुके हैं, जहाँ पे हम उत्तराखंड का इतिहास पढ़ रहे थे। तो इस क्रम में आज मेरा ये 5वां लेक्चर है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो उत्तराखंड का इतिहास है वो हम 3 पार्ट में बांटते हैं। पहला होता है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा होता है आपका यहाँ पे आद ऐतिहासिक काल और तीसरा आपका होता है यहाँ पे ऐतिहासिक काल। ठीक है, मैंने पूरा जो इतिहास था उसको एक नज़र में हम किस तरह से पढ़ सकते हैं वो मैंने आपको समझाया था। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए, पहले बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की। जब मैं बात करता हूं प्रागैतिहासिक काल की, प्रागैतिहासिक काल की जब मैं बात करता हूं तो देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था प्रागैतिहासिक काल बेसिकली आपका ये वो काल है जिसमें मनुष्य जो है वो पत्थरों के साथ में ही अपने अधिकतर क्रियाकलाप किया करता था। पत्थरों की ही गुफाओं में रहता था, जंगलों में रहता था। ठीक है, पत्थर की औजार बनाता था, उन्हीं से शिकार करता था और उसी तरह से अपना जो जीवन यापन था वो ये जीता था। ठीक है, तो अब देखिए, अब अगर मुझे इस प्रागैतिहासिक काल के बारे में अगर कुछ जानना होगा कि आखिर इस टाइम पे हुआ क्या था, तो उस टाइम पे कोई किताबें वगैरह ऐसा कुछ थी नहीं। ठीक है, तो अगर मुझे कुछ जानना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उन्हीं पत्थरों को ढूंढना पड़ेगा कि भैया कहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, क्या कहीं पे ऐसा कुछ है, हमको उन्हीं को ढूंढना पड़ेगा। एक बात देखिए, समझिए यहाँ पे, कहीं पर भी लिखी हुई कोई भी बात, कहीं पर भी लिखी हुई कोई भी बात होती है उसे अभिलेख कहा जाता है। वो एक तरह का अभिलेख होता है। ठीक हो गया। ठीक है, कहीं पर भी लिखी हुई अगर कोई भी बात होती है तो वो एक तरह का अभिलेख होता है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, मैं इस बोर्ड में मैंने कुछ लिख रखा है। सपोज दैट अभी यहाँ पे बाढ़ आ गई, दब गया, अगर ये लिखा हुआ मिलेगा ना आज से लाखों साल बाद, ठीक है, तो ये भी अपने आप में क्या हो जाएगा, अभिलेख हो जाएगा। यहाँ पे जो ये, ठीक है, जो चार्ट वगैरह नक्शे वगैरह लगे हुए हैं, तो ये भी सब क्या है, एक अभिलेख है। बात आपको पलट गई। अब देखिए यहाँ पे, अब जो प्रागैतिहासिक कालीन जो अभिलेखों की मैं बात करता हूं, तो बेसिकली हम इनको 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली आपके 3 प्रकार के होते हैं। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए यहाँ पे, अगर किसी पत्थर पे लिखी हुई कोई बात मिले, अगर हमको किसी पत्थर पे लिखी हुई अगर कोई हमें बात मिलती है तो उसे बोलते हैं शिलालेख। इसे क्या बोलते हैं, इसे शिलालेख कहते हैं। अब ध्यान रखना पे, अगर ये जो पत्थर है अगर ये बड़ा हो तो इसे बृहद शिलालेख कहते हैं, और यही पत्थर अगर आपका छोटा हो तो इसे लघु शिलालेख कह देते हैं। ठीक होगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा प्रागैतिहासिक काल के बारे में हमको जानना है। अगर देखिए इसके बारे में, अगर किसी पिलर पे कुछ लिखा हो, कोई पिलर जैसी संरचना हो, ऐसी संरचना, और इस पे कुछ लिखा हुआ हो तो इसे बोलते हैं स्तंभ शिलालेख। क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे स्तंभ शिलालेख इसे कहा जाता है। ठीक है, अगर ये पिलर आपका बड़ा है, अगर ये पिलर आपका, क्या देखो, पिलर को हिंदी में स्तंभ बोलते हैं, अगर ये पिलर बड़ा है तो इसे बोलेंगे बृहद स्तंभ लेख, और अगर ये पिलर आपका छोटा है तो इसे बोलेंगे लघु स्तंभ लेख। क्या आपको बात पल्ले पड़ रही है। ठीक है, तीसरा, अगर प्रागैतिहासिक काल के बारे में मुझे कुछ जानना है तो भैया प्रागैतिहासिक काल के लोग गुफाओं में रहा करते थे। ठीक है, तो मुझे गुफाओं को देखना पड़ेगा। तो गुफाओं की जब मैं बात करता हूं, अगर कोई बड़ी गुफा है, अगर ऐसी गुफा है कोई, अगर यहाँ पे कोई बड़ी गुफा है तो इसे हम बोलेंगे बृहद गुफालेख, या इसी को ही गुहालेख भी कहा जाता है। अगर कोई छोटी गुफा है, तो इसे हम बोलेंगे लघु गुफालेख। ठीक है, इसे हम क्या बोला पे, लघु गुहालेख कहेंगे या गुफालेख कहेंगे। क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, ये जो प्रागैतिहासिक काल में ये चीजें हैं, ठीक है, यानी कि शिलालेख है, स्तंभ लेख है और गुहालेख है, इनमें से अपने उत्तराखंड में अपने को क्या क्या मिला हुआ है। बेसिकली अपने को उत्तराखंड की तरफ को आना है, ये तो पूरे भारत का ही हो गया या सभी जगह का, लेकिन हमको अपने उत्तराखंड को तरफ आना है, हमें यहाँ पे क्या क्या मिला हुआ। देखिए यहाँ पे प्रागैतिहासिक कालीन अगर मैं स्थलों की बात करता हूँ तो हमें यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण स्थल हमें यहाँ पे पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इनमें से उत्तराखंड से हमें क्या क्या मिला हुआ है। देखिए यहाँ पे उत्तराखंड की मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले मैं चलता हूँ अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में देखिए, अल्मोड़ा की बात करता हूं तो सबसे पहला जो प्रागैतिहासिक स्थल हमारा जो रहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका नाम है लखुडियार। ठीक है, लखुडियार की बात करता हूं, देखिए यहाँ पे ये आपका अल्मोड़ा में है। इसके बारे में बेसिक बातों में, ये आपका पहले पे कहाँ है, आपका अल्मोड़ा में है। देखिए दूसरी बात, अल्मोड़ा के अंदर एक नदी बहती है, इसे हम बोलते हैं सुयाल नदी। क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे सुयाल नदी। लखुडियार के बगल में एक मंदिर भी है जिसे हम बोलते हैं चितई मंदिर। इसे हम क्या बोलते हैं, चितई मंदिर कहा जाता है। ये जो चितई मंदिर है बेसिकली गोलू देवता का मंदिर है, आपको ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसके बारे में देखिए यहाँ पे एक आध बात और ध्यान रखना पे, इसकी जो खोज की थी, इसकी खोज MP जोशी ने की थी। नाम आता है MP जोशी का। ठीक है, कब की थी सर, 1968 में इसकी खोज हुई थी, आपको ये ध्यान रख लेना है। ठीक है, चलिए इसके लिए देखिए यहाँ पे इनके बारे में एक बात और ध्यान रखना पे, यहाँ पे जो हमें ये जो शैल चित्र मिले हैं, बेसिकली मतलब पत्थर पे जो चित्र बनाए गए हैं, यहाँ पे जो चित्र मिले हैं हमें यहाँ पे, उन चित्रों में नृत्य को दर्शाया गया है।
लेकिन नृत्य कैसा दर्शाया गया यहाँ पे, एकल नृत्य भी दर्शाया गया है, कुछ लोग वो अकेले अकेले डांस करते हुए एकल नृत्य दर्शाया गया है, और कुछ लोग क्या है इसमें यहाँ पे सामूहिक नृत्य कर रहे हैं, सामूहिक नृत्य करते हुए कुछ लोग यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, मतलब कुछ लोग अकेले अकेले यहाँ पे नृत्य कर रहे हैं, कुछ लोग साथ में मिलकर के डांस कर रहे हैं। ठीक, चलिए, और जो एक बात और ध्यान रखें, ये जो चित्र बने हैं इन चित्रों पे यहाँ पे कत्थई रंग का, रंग कौन सा यहाँ पे, इसमें कत्थई कलर का, ठीक है, कत्थई रंग का इन्होंने इसमें यहाँ पे प्रयोग कर रखा है। ठीक है, जो कत्था होता है ना उस पान पे लगाते हैं नीचे से, ठीक है, थोड़ा रेड रेड जैसा, उस कत्थई रंग का इन्होंने क्या इसमें प्रयोग कर रखा है। ठीक है, तो आपको लखोटियार के बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना है। दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पे लयथाप की। देखिए लयथाप कहाँ है, लयथाप भी आपका अल्मोड़ा में ही, पहली बात तो अल्मोड़ा में ही, सारे ये सब अल्मोड़ा में ही है। ठीक है, अब इसमें क्या दिखाया गया है भाई, ज्यादा आपको इसी के बारे में याद रखना है। लयथाप में क्या है, यहां पे क्या दिखा भाई, हाथ में हाथ डालकर, हाथ में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया। क्या देखा भाई, हाथ में हाथ डालकर यहां पे आपको नृत्य करते हुए दिखाया गया, कोई इश्यू वाली बात नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पे इसका नाम है लयथाप। थाप मतलब क्या होता है, थाप थप्पड़, लय मतलब क्या होता है लेना, हाथ थप्पड़ बातें की। ठीक है, तो लयथाप मतलब यहाँ पे हाथ में हाथ डालकर नृत्य करते हुए किसमें यहाँ पे, इसमें यहां दिखाया गया लयथाप। ठीक है, चलिए पैटसाल में क्या है सर, पैटसाल में कुछ नहीं है, पैटसाल के जो चित्र है उन पर भी नृत्य करते ही दिखाया गया है। कैसे नृत्य है, एकल नृत्य, मतलब अकेले नृत्य करते हुए यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, चलिए फलसीमा की बात करता हूं तो यहां से प्रागैतिहासिक कालीन एक मूर्ति प्राप्त हुई है, वो थी आपके यहाँ पे योग मुद्रा में, किसी यहाँ पे योग मुद्रा। ठीक है, योग मुद्रा में यहां पे एक हमें योगी की मूर्ति मिली है, योगी की मूर्ति हमको मिली है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए रामगंग घाटी एक घाटी है। ठीक है, घाटी क्या होती है सर, ध्यान रखना पे, दो जो पर्वत होते हैं, दो पर्वतों के बीच का जो थोड़ा धसा हुआ एरिया होता है, ये वाला, दो पर्वतों के बीच का जो ये वाला धसा हुआ एरिया होता है, अंदर को गया हुआ एरिया, इसे बोलते हैं घाटी। अगर इस घाटी में क्या होता है, देखिए यहाँ पे इस घाटी में अगर कोई नदी बह रही है तो इसके नाम से इसे जान लेंगे, जैसे यहाँ पे रामगंगा बह रही है तो इसे रामगंगा घाटी बोल देंगे। अगर यहाँ पे कुछ और विशेष चीज है, जैसे यहाँ पे अगर बहुत अच्छे, जैसे यहाँ पे चंपावत में, चमोली में हमारे यहाँ पे फूलों की घाटी है, फूल बहुत अच्छे हैं वहाँ पे, तो जो यहाँ पे प्रमुख चीज है उसके नाम से इस घाटी को हम जान लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए रामगंगा घाटी की बात करते हैं यहाँ पे, तो रामगंगा घाटी में आपको यहाँ पे क्या मिला, आपको यहाँ से आपको कपमाक्ष मिले हैं, कपमाक्ष। ठीक है, देखिए कपमाक्ष क्या होते हैं, ये एक बात सुना पे, कपमाक्ष क्या होते हैं, जैसे कोई पत्थर है, बड़ा पत्थर, इस पत्थर में कुछ होल, पत्थर में ऐसे को अंदर को कुछ होल जो मिलते हैं उन्हें बोलते हैं कपमाक्ष। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे यहाँ से आपको शवागार मिले हैं, सवागार बोलते क्या पे, ठीक है, मतलब जो प्राचीन कालीन जो लोग हैं उनको दफनाने के साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका अल्मोड़ा में आता है कछार देवी। यहां से हमें क्या मिला, यहां से हमें 14 जो नृतिका हैं, ठीक है, 14 नृतिका, ठीक है, कि हमें यहां से मूर्ति मिली है, 14 हमें यहां पे नृतिका की यहां से हमें मूर्ति मिली, आप ये ध्यान रख लेना। ठीक है, अगर हम एक बात काला माटी, काला माटी के बारे में आप एक बात ध्यान रख लेना, आप काला माटी केवल एक क्या है, अल्मोड़ा के अंदर एक प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है, और यहां से भी हमें यहाँ पे नृत्य के साक्ष्य मिले हुए हैं। कैसे नृत्य सर, एकल नृत्य, कैसे नृत्य, यहाँ पे हमें एकल नृत्य के साक्ष्य मिले हुए हैं। क्या आपको मेरी बात पल्ले पड़ गई? ठीक है, तो ये रहे आपके अल्मोड़ा के अंदर, कहा आपके ये अल्मोड़ा के अंदर जो आपके प्रागैतिहासिक स्थल है। ठीक है, चलिए अब पढ़ो, मैं अल्मोड़ा से आगे निकलता हूं, मैं जरा चमोली के जो प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है उनको देखता हूं। चलिए अब चमोली की बात करते हैं। चमोली में आपको 3 प्रागैतिहासिक कालीन स्थल याद रखने हैं। पहला ग्वारखा गुफा, देखिए इसके बारे में आपको क्या रखना, इसमें आपको याद रखना ये अलकनंदा नदी के तट पे है, अलकनंदा ये नदी के तट पे है, पहली बात। ठीक है, दूसरा यहां पे मनुष्य को शिकार करते हुए दिखाया गया है, यहां पे मनुष्य को शिकार करते हुए दिखाया गया है। जिसका शिकार करते हुए दिखाया गया उसमें यहाँ पे एक नंबर पे आता है आपका यहाँ पे 12 सिंगा का शिकार करते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा यहाँ पे आपको भेड़, लोमड़ी, ठीक है, इनका भी आपको यहाँ पे शिकार करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, और जो रंग जो चित्र बने हुए हैं इनमें रंगों का प्रयोग किया गया है, रंगों का प्रयोग, ठीक है, प्रयोग, और इनमें आपको यहाँ पे लाल रंग का प्रयोग इसमें आपको देखने को मिलता है। कैसे यहाँ पे इनमें आपको लाल रंग का प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक, चलिए अब मैं यहाँ पे किमनी ग्राम की बात करता हूँ। देखिए यहाँ पे जो किमनी ग्राम है ये आपका कहाँ है, ये भी आपका चमोली में है। चमोली में एक तहसील पड़ती है आपकी थराली तहसील, कौन सी पड़ती है आपके यहाँ पे थराली तहसील चमोली के अंदर पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा था यहाँ पे किमनी, अगर मैं इसको बोलूंगा तो किलमी जैसा, ये हमको थोड़ा सा ऐसा मतलब मैच करने को हमको थोड़ा आसान हो जाएगा ये। तो यहाँ पे भी क्या मिला गया है, यहाँ पे भी मनुष्य को यहाँ पे भी शिकार करते हुए दिखाया गया है, शिकार
करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, किस मतलब किमनी ग्राम में शिकार करते हुए दिखाया गया है। और इसके साथ साथ में यहाँ पे हथियार, यही से हमको यहाँ पे हथियार और पशुओं के चित्र, हथियार और पशुओं के चित्र भी हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। देखिए मेनली जो शिकार करते हुए दिखाया गया है वो आपका ग्वारखा गुफा में, और इसको किमनी जो ग्राम है इसको मेनली यहाँ पे हथियार और पशुओं के चित्र के लिए जाना जाता है। ठीक है, इसलिए आपने बहुत सी किताबों में आपको यही पढ़ा होगा, ये आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ध्यान रखना पे हथियार पशुओं के साथ में शिकार करने का भी यहाँ पे ठीक है दिखाया गया है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना पे जो किमनी ग्राम है हथियार और पशुओं का इसमें यहाँ पे चित्र यहाँ पे दिखाए गए। मलारी गांव ये भी आपका चमोली में पड़ता है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना एक बात यहाँ पे कि यहाँ से एक ही बात बस यहाँ पे, यहाँ से हमें 5.2 किलोग्राम का ठीक है एक हमें सोने का मुकुट मिला है, सोने का मुखौटा, सॉरी सोने का मुखौटा आपको मिला है, मुखौटा। ठीक है, मुखौटा जानते हो, ठीक है, जो बाहुबली मूवी में जो अवंतिका है ना उसका गिर जाता है ऊपर झरने से, वही पे बाहुबली पहन करके उसको ऊपर चढ़ जाता है, वो इसे बोलते हैं मुखौटा जो पहनते हैं मुंह में। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे चमोली में आपको तो आपने 3 याद रखा यहाँ पे, ग्वारखा गुफा, किमनी ग्राम और कौन सा पे मलारी। अब मैं यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, मैंने आपको 2 डिस्ट्रिक्ट बता दी है, कहाँ यहाँ पे, एक अल्मोड़ा की है, दूसरे किसके यहाँ पे, चमोली के। देखिए अभी तक अल्मोड़ा में कितने थे 7, चमोली में कितने आपके यहाँ पे 3, तो कितने हो गए 10। अब यहाँ पे 2-3 जगह और वहां पे एक है, आपका एक आपको याद रखना पे उत्तरकाशी, उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तर जो आपका काशी है, उत्तरकाशी में यहां पे एक जगह पड़ती है हुडली, क्या पड़ती है यहाँ पे एक जगह पे हुडली, यहां पे एक जगह पड़ती है। यहां पे भी हमें कुछ शैल चित्र मिले हुए हैं जिनमें नीले रंग का प्रयोग किया गया, बस आपको इतना ध्यान रखना है, नीले रंग का प्रयोग किया गया है। किसमें आप हुडली से हमें जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं उनमें नीले रंग का प्रयोग किया गया है। शैल चित्र सर किसके हैं, यहां पे आपको मानव के शैल चित्र मिल जाते हैं, मानव और पशुओं के, मानव और पशुओं के शैल चित्र आपको यहां पे देखने को मिलते हैं, कहां पे, उत्तरकाशी में। ठीक है, चलिए उत्तरकाशी के बाद यहां पे मैं अगला जो यहां पे आता हूं, एक आपकी जगह पड़ती है पिथौरागढ़, पिथौरागढ़। ठीक है, पिथौरागढ़ में एक जगह पड़ती है आपके बनकोट, बस आपको ध्यान रखना है बनकोट। बनकोट के अंदर क्या मिला हुआ है, बनकोट से हमें 8 मानव ताम्र आकृतियां मिली है, केवल यहां पे, यहां से हमको यहां पे 8 मानव ताम्र आकृतियां, ताम्र आकृतियां हमें यहां से मिली हुई। आपको बात पहले बढ़ी, ठीक है, बस आपको इतना ही, आपको यही ध्यान रखना। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे एक आखिरी और आपको ध्यान रखना पे, वो जगह आपके यहाँ पे हरिद्वार, हरिद्वार आपकी जगह लास्ट है। ठीक है, हरिद्वार सर हमें क्या मिला हुआ है, हरिद्वार से हमें कुछ मृतभांड मिले हैं, मृतभांड। ठीक है, देखिए मृतभांड हमको मलारी से मिले हैं, मृतभांड, नरकंकाल, ये तो बहुत जगह से मिले, मलारी से मिले हैं ये। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे कहां से, जहां से हमें सोने का मुखौटा मिला था, यानी कि चमोली से। ठीक है, हरिद्वार की बात करते हैं, यहाँ पे हमें कुछ मृतभांड मिले हुए, आपको ध्यान रखना पे। इसके अलावा यहां से हमें इंपॉर्टेंट 8 तांबे के बर्तन भी यहां से हमें मिले हुए हैं। कितना पे 8 यहां से हमको यहाँ पे तांबे के बर्तन में मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये है आपका प्रागैतिहासिक कालीन जो आपके प्रमुख स्थल है उनके बारे में, जहां जहां से हमें जो चीजें मिली हुई है। ठीक है, चलिए प्रागैतिहासिक काल के बाद अब हम सेकंड सेगमेंट की तरफ को चलते हैं, जिसे हम बोलते हैं आद ऐतिहासिक काल। ठीक है, देखिए आद ऐतिहासिक काल जो है मैंने आपको बताया था, ये वो काल है जिसकी स्क्रिप्ट तो हमारे पास है बट हम उसे पढ़ नहीं सके हैं, और ऐसा टाइम पीरियड हमारे इंडियन हिस्ट्री के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता वाला टाइम पीरियड है। ठीक है, मतलब उस टाइम पे उत्तराखंड के अंदर ऐसा कुछ था नहीं, यहाँ पे कोई सभ्यता थोड़ा ना थी। देखिए यहाँ पे आद ऐतिहासिक काल की जो जानकारी है, मतलब उस टाइम पे आखिर यहाँ पे था क्या, उस जानकारी के लिए हमको पुराणों पर निर्भर रहना पड़ता है, अपने ग्रंथों पर निर्भर कर रहना पड़ता है, वेदों पर निर्भर रहना पड़ता है कि आखिर ऐसा क्या था। ठीक है, तो इसीलिए इस काल को हम पौराणिक काल के नाम से भी जानते हैं, मैंने आपको बताया था, यानी आदि ऐतिहासिक काल को हम क्या बोलते हैं, पौराणिक काल। देखिए पौराणिक काल की बात करते हैं तो बेसिकली देखिए यहाँ पे हमें 2 चीजों का डिस्कशन मिल जाता है, एक गढ़वाल को क्या बोलते थे और एक कुमाऊं में क्या क्या चीजें थी, मतलब क्या क्या जानकारी मिलती है अपने एग्जाम के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए यहाँ पे आदि ऐतिहासिक काल में हम 2 बातें करते हैं यहाँ पे, एक तो जो अपना गढ़वाल वाला क्षेत्र था, ठीक है, एक अपना जो गढ़वाल वाला क्षेत्र है, इसके बारे में हमें मतलब यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें हमें वेदों से पुराणों से हमें मिलती हैं। दूसरा अपने कुमाऊं में, बस हमको 2-3 ध्यान रखनी है। देखिए मैं गढ़वाल की बात करता हूँ तो आपको यहाँ पे जो बात आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। पहले यहाँ पे देखिए उत्तराखंड का सर्वप्रथम वर्णन, गढ़वाल का नहीं, उत्तराखंड का, पूरे उत्तराखंड का सर्वप्रथम वर्णन जो हमें मिलता है ये हमें ऋग्वेद से मिलता है। हमें कहाँ से मिलता है, ये ऋग्वेद से हमें इसका सर्वप्रथम वर्णन मिलता है। ठीक है, वैदिक काल जो है, वैदिक काल में एक बात, अच्छा ऋग्वेद में सर्वप्रथम वर्णन मिलता है और ऋग्वेद में अपने उत्तराखंड को देवभूमि नाम दिया गया है। देवभूमि इसे कहा गया है, या इसे मनीषियों की भूमि या ऋषि मुनियों की भूमि,
किसका पे, मनीषियों या ऋषि मुनियों की भूमि, मुनियों की भूमि, इसे कहा बोला गया इसका पे, ऋग्वेद के अंदर। ठीक, चलो वैदिक जो हमारा काल आया, मतलब ऋग्वेद के बाद में जो हमारा उत्तर वैदिक काल चला, ऋग्वेद में हमारा एक वेद लिखा गया, ऋग्वेद, जिसमें 10 मंडल हुए, ठीक है। और दूसरा हमारा जो उत्तर वैदिक काल था उसमें बाकी हमारे 3 वेद हमारे लिखे गए। उसके बाद उसमें आरण्यक हो गया, ठीक है, बहुत जो उपनिषद हो गया, ये चीजें हो गई, वो सब कहाँ लिखे, उत्तर वैदिक काल में। देखिए यहाँ पे, तो वैदिक काल के अंदर उत्तराखंड को एक नाम दिया गया, इसे बोला गया हिमवंत, इसे हिमवंत बोला गया, ठीक है। महाभारत की बात करता हूं, देखिए यहाँ पे महाभारत में इसको उत्तर कुरु बोला गया, उत्तर कुरु, ठीक है। इसको यहाँ पे उत्तर कुरु कहा गया। उत्तर कुरु का मतलब क्या है, ठीक है, कुरु एक प्राचीन जनजाति हुआ करती थी, वो इस उत्तर की भाग में रहा करती थी, इसलिए इसे उत्तर कुरु कहा गया है। महाभारत से हमें इसमें अभी कुछ और डिस्कशन मिलता है। महाभारत से हमें एक डिस्कशन तो ये मिल जाता है कि उत्तराखंड में पांडवों ने यात्रा की थी, पांडवों की जो यात्रा है उसका डिस्कशन हमें यहाँ मिलता है, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड से हमें एक चीज हमें और मिलती है यहाँ से, ठीक है। एक महाभारत में एक पर्व है, इसे हम बोलते हैं वन पर्व, वन पर्व इसे कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसका बे, इसे वन पर्व कहा जाता है। जरा ध्यान से देखिए बे, जो ये वन पर्व है, इस वन पर्व में हमें यहाँ पे एक चीज मिलती है कि जो यहाँ की जो प्रथम राजवंश हुआ करता था, प्रथम राजवंश, ठीक है, वो कुलिंद हुआ करते थे, वो कुलिंद हुआ करते थे, ठीक है। इन कुलिंदों को पुलिंद भी कहा गया है, इन्हीं को पुलिंद भी कहते हैं। हालांकि कालसी अभिलेख में इनको पुलिंद कहा गया, क्योंकि कुलिंदों को कालसी अभिलेख में पुलिंद कहा गया है, और इन्हीं को ही द्विज श्रेष्ठ कहते हैं, द्विज श्रेष्ठ इन्हें कहा गया है, श्रेष्ठ। आपको बात समझ आ रही है। अब देखिए यहाँ पे जो ये वन पर्व है, यहाँ पे कुलिंद कालीन 2 शासकों के नाम आते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुलिंद कालीन 2 शासकों के नाम पे एक राजा का नाम आता है यहाँ पे, राजा सुबाहु का, एक आता है यहाँ पे राजा सुबाहु का नाम आता है, ठीक है। इसकी जो राजधानी है, राजा सुबाहु की जो राजधानी है, ठीक है, वो अपनी यहाँ पे श्रीनगर को बताई जाती है, ठीक है। इसकी जो राजधानी है वो श्रीनगर, इसकी राजधानी श्रीनगर को बताई जाती है। और दूसरा राजा यहाँ पे राजा विराट, राजा विराट यहाँ पे एक राजा है। इस राजा विराट की जो राजधानी है वो विराटगढ़ी, विराटगढ़ी इसकी राजधानी बताई जाती है, ठीक है। कौन सा एरिया सर ये, ध्यान रखना पे, जो श्रीनगर है ये आपका, ये तो आपका श्रीनगर पौड़ी वाला एरिया हो गया, ठीक है। विराटगढ़ी कौन सा है, पौड़ी का उत्तरी एरिया, ठीक है। यहां पे इन लोगों ने यहां पे राज किया, ऐसा बताया जाता है। किसमें बोलते, किसमें, यहाँ पे इस महाभारत में, ठीक हो गया है। चलिए देखिए यहाँ पे इसके अलावा जरा बात समझते हैं। जो देवप्रयाग है, देवप्रयाग को स्तनुपट्टी, ठीक है, जरा मैं देखना पे, इस देवप्रयाग को यहाँ पे एक चीज बोली गई है, देवप्रयाग को, ठीक है, इसे सीतोन्यु पट्टी, इसे यहाँ पे इसे सीतोन्यु पट्टी से कहा गया है। सीतोन्यु पट्टी का मतलब देखो, वो पट्टी मतलब ये वो वाला एरिया है जहां बताते हैं कि जो माता सीता थी वो धरती में चली गई थी, तो इसको यहाँ पे सीतोन्यु पट्टी कहा जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक तपोवन याद रखना है। देखो तपोवन क्या था पे, जो लक्ष्मण थे, राम के भाई जो लक्ष्मण थे, लक्ष्मण ने यहाँ पे तप किया था, आपको ये ध्यान रखना है। लक्ष्मण क्या कहते हैं, यहाँ पे तप किया था, ठीक है। देखिए जो गढ़वाल है, यहाँ पे पूरे 52 गढ़ हुआ करते थे, छोटे छोटे यहाँ पे 52 गढ़ थे। जो सबसे प्रमुख गढ़ था वो चांदपुर गढ़ हुआ करता, मैंने आपको समझाया था, ठीक है। आगे चल के एक राजा आया, पवारवंशी राजा, उसका नाम हुआ अजय पाल। क्या नाम पे, अजय पाल, यहाँ पे उसका नाम हुआ। उस अजय पाल ने क्या किया, इन सभी 52 गढ़ों को जीत लिया और यहाँ का नाम रखा गढ़पाल। पाल मतलब होता है स्वामी, यानी कि पालने वाला, तो इनका गढ़पाल कौन है, मैं हूं, कह सकते हैं मतलब अजय पाल ने। लेकिन बाद में एक आदमी आया मौलाराम, कौन नाम बोलता है, मौलाराम। ये एक चित्रकार हुआ करता था, लेखन का काम भी करता था। इस मौलाराम ने कहा भैया देखो गढ़पाल, ये क्या पाल है, पहले था भी, आप थोड़ी है, जब मर गया वो उसमें क्या है, तो अब गढ़वाल में क्या करो, आप गढ़पाल का नाम क्या कर दो, गढ़वाल कर दो। गढ़वाल मतलब गढ़वाल में रहने वाले, ठीक है, इसका नाम क्या करता है यहाँ पे, गढ़वाल कर दो। ऐसा किसने बोल दिया, मौलाराम ने। क्या आपको बात पल्ले पड़ रही, ठीक है। तो जो आदित्य सिंह काल को जिसे हम पौराणिक काल कहते हैं, उसमें आपको इतनी बातें, आपको गढ़वाल के बारे में आपको ध्यान रखनी है। ये मोस्ट हमारे यहाँ पे जो प्रमुख बात, देखिए यहाँ पे पढ़ने के लिए कुछ अनाप शनाप चीजें भी होती हैं, लेकिन हमको क्या करना होता है, अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टू दी पॉइंट हमको पढ़ना होता है, ठीक है। तो उस दृष्टिकोण से आपको गढ़वाल के बारे में आपको ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे दूसरी बात करते हैं कुमाऊं की। चलिए अब कुमाऊं की बात करते हैं। देखिए तो कुमाऊं में क्या है, कुमाऊं के बारे में आपको मुख्य रूप से आपको क्या क्या बातें याद रखनी है। देखिए यहाँ पे कुमाऊं के बारे में सबसे पहले देखिए यहाँ पे ब्रह्मपुराण,
हमारे पुराणों में 18 पुराण हैं। 18 पुराणों में से देखिए यहाँ पे एक पुराण है ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण में बताया गया है कि उत्तराखंड के अंदर बहुत सारी जनजातियां छोटी छोटी रहा करती थी, ठीक है। उसमें यहाँ पे क्या थे, किरात थे, किन्नर थे, यक्ष थे, आपके गंधर्व थे, विद्याधर थे, नाग थे, तवंग थे और खस थे। इतनी जो जनजातियां थी वो इस टाइम पे यहां पे रहा करती थी। ऐसा कौन बता रहा है, ब्रह्म पुराण। ऐसा कौन बता रहा है, यहाँ पे ब्रह्म पुराण हमको ऐसा बता रहा है कि इस टाइम पे, किस टाइम पे, आदि ऐतिहासिक काल के टाइम पे, यानी कि इस टाइम पे सिंधु घाटी सभ्यता थी, उस टाइम पे वहां पे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रह रहे और यहाँ पे ये लोग यहाँ पे रहा करते हैं। ऐसा हमको ब्रह्म पुराण बता रहा है, ठीक है। देखिए पुराणों में बाकी जितने भी पुराण हैं, बाकी जितने पुराण हैं उन सभी पुराणों में कुमाऊं का यहाँ पे एक नाम दिया गया है। इसे बोलते हैं कच्छप पर्वत। क्या बोलते हैं उसका, पे कच्छप पर्वत इसे कहा गया है। ये जो कच्छप पर्वत है इसी को क्रांतेश्वर पर्वत भी कहा गया है, क्रांतेश्वर पर्वत। बेसिकली कच्छप पर्वत क्या है, ये वो पर्वत है, पर्वत तो एक क्रांतेश्वरी है। इस क्रांतेश्वर पर्वत पे, ये पर्वत आपका चंपावत में है, चंपावत में, ठीक है। इस पर्वत में बताते हैं कि भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लिया था, ठीक है। इसीलिए इस पर्वत को कच्छप पर्वत भी कहा जाता है, ठीक है। कच्छप पर्वत कहाँ है, यानी कि चंपावत में है। क्रांतेश्वर पर्वत कहाँ है, ये भी चंपावत में है। ध्यान रखना पे यहाँ पे एक मंदिर भी है, उसे हम बोलते हैं क्रांतेश्वर मंदिर। क्या बोलते हैं उसका, पे क्रांतेश्वर मंदिर उसे कहा जाता है। मैंने आपको एक बात ये समझा दी है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे एक मंदिर है, जाखन देवी का मंदिर। ये आपका है अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में आपका जाखन देवी का मंदिर है। आपको क्या ध्यान रखना है, जो जाखन देवी का मंदिर जो अल्मोड़ा में है, ये मंदिर पुष्टि करता है कि यहाँ पे यक्ष लोग रहा करते थे। कौन यहाँ पे, ये जो यक्ष लोग हैं ये यहाँ रहा करते थे, क्योंकि जो यक्ष थे ये जाखन देवी की पूजा करते थे, ठीक है। यक्ष जो करते थे यहाँ पे वो जाखन देवी की पूजा, किसके यहाँ पे, ये लोग जाखन देवी की पूजा किया करते थे, ठीक है। इसी वजह से हम बोलते हैं कि जाखन देवी का जो मंदिर है अल्मोड़ा के अंदर, वो उत्तराखंड में यक्षों के, ठीक है, प्रमाणित करता है कि यार यक्ष लोग यहाँ पे रहा करते थे, ठीक है। लास्ट यहाँ पे पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ में बहुत सारे नाग मंदिर हैं। पिथौरागढ़ में भी है, देहरादून में भी है। देहरादून को तो नागों की राजधानी ही कहा जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पिथौरागढ़ के अंदर जो प्रमुख नाग मंदिर है और एक प्रमुख क्षेत्र भी है जिसे हम बोलते हैं बेरी नाग, बेरी नाग, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे नाग मंदिर भी है, जैसे सेम मुखीम टिहरी में है। सेम मुखीम आपका टिहरी में प्रमुख नाग मंदिर है, ठीक है। तो ये जो नाग मंदिर है या फिर ये जो बेरी नाग है, ये यहाँ पे प्रमाणित कर रहे हैं कि यहाँ पे नाग वंश के लोग रहा करते थे, ठीक है। नाग वंश के लोग यहाँ पे रहा करते थे, ये लोग इसको प्रमाणित कर रहे हैं, ठीक है। इतनी बात आपको पल्ले पड़ रही है। जो नाग वंश के जो लोग थे, ये जो नागा जनजाति के, नाग जनजाति के लोग थे, इन्हें बदी जनजाति, बदी जनजाति भी इनको कहा जाता है। आप ही ध्यान रखें, ठीक है। जो नाग जनजाति के लोग हैं इन्हें बदी जनजाति भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये रहा आपका प्रागैतिहासिक काल, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि कहां कहां से हमें क्या क्या मिला हुआ है। बहुत छोटे मोटे क्वेश्चन यहां से पूछ जाते हैं। दूसरा आपका रहा यहां पे आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है, जहां मैंने आपको बताया कि कुमाऊं के अंदर आप क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है और गढ़वाल में आपको क्या क्या याद रखना, ठीक है। अगले लेक्चर में अब हम अपने मेन सेक्शन में पहुंचेंगे जो आपका रहेगा ऐतिहासिक काल, ठीक है। मतलब पहला कौन सा है, प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा आपका ऐतिहासिक काल। दोनों के बारे में बात कर चुका हूं। नेक्स्ट वीडियो हम भी, अगली वीडियो में हम ऐतिहासिक काल के यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। ओवरऑल फ्रेमवर्क आपका लास्ट वीडियो मैंने बना दिया था, ठीक है। आपने वो वीडियो देख लिया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब कम करते हैं, सब्सक्राइब जरूर करके जाना। और अगर आपको कोई डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख देना, उसको मैं कमेंट सेक्शन में ही आपका क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए बने रहिए। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।